हाय व्यूअर, ये हम लोगों का मंथली करंट अफेयर्स का सेशन है। इसमें हम लोग जून मंथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जून मंथ का इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखा था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 20 तारीख तक कर लिया था। आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ये सारे एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छतरगंडा टनल का काम शुरू किया है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे? तो नॉर्थ कोरिया पहुँचे रूस के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। बात यहाँ पे रूस का हो रहा है, तो रूस का कैपिटल हम लोग देखते हैं। रूस का कैपिटल है मॉस्कोवा। रूस का करेंसी जो है ये रूबल है। रूस के प्रेसिडेंट हम लोग देखेंगे व्लादिमीर पुतिन, और रूस के PM है मिखाइल मिशुस्तिन। और ऊपर से हम नॉर्थ कोरिया का भी देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग यून। अगला क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वां किस्त जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का रिलीज कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? विनोद गनात्रा को। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो PM किसान सम्मान निधि योजना है, इसके बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। बार बार पूछा जाता है ये कब आया था? 24 फरवरी 2019 को ये शुरू हुआ है। 24 फरवरी 2019 से ये योजना शुरू हुआ है। उसके बाद इसमें 6,000 रुपये सालाना हर किसान को दिया जाता है। 6,000 सालाना, ये 2-2 हज़ार का 3 किस्त हर किसान को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ? ये जर्मनी में संपन्न हुआ है। बात यहाँ पर जर्मनी का आ रहा है, तो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन होता है। जर्मनी का करेंसी यूरो होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गया? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर बना है। अब यहाँ पर बिहार का बात आ रहा है। बिहार का राजधानी पटना, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो ये चीन के पास जो अभी परमाणु अस्त्र है वो भारत से लगभग 3 गुना है। बात यहाँ पर चीन की आ रही है। चीन का कैपिटल बीजिंग, चीन की करेंसी रेनमिनबी, चीन का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और चीन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये ली कियांग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये थाईलैंड में जो है अब समलैंगिक विवाह मान्य हो गया है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। थाईलैंड का करेंसी बाहत, और थाईलैंड के राजा हैं, यहाँ पर अभी तक राजशाही शासन ही है। थाईलैंड के राजा हैं महावजीरा नोंगकोर्ने, ये यहाँ के राजा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, दलाई लामा ने मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? ये नैन्सी पेलोसी ने की। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी मिली है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये वधावन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने CP राधाकृष्णन। रमेश बैस थे, जिसको कि अभी हटा दिया गया, और CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये संदीप लामिछाने बने हैं। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? नेपाल के हैं। नेक्स्ट, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जेनेवा में हुआ है।
जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो क्वेश्चन उठता है पहला शहर कौन सा है? ज्यूरिख सबसे बड़ा शहर है स्विट्जरलैंड का, और दूसरा सबसे बड़ा शहर यही जेनेवा है, और जेनेवा में बहुत सारा मुख्यालय भी है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की? तो ये यूक्रेन में शुरू हुआ है। यूक्रेन का कैपिटल कीव है, और यूक्रेन रूस में अभी तक वार चल रहा है, और यूक्रेन का करेंसी रिवनिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शमिहाली। नेक्स्ट देखते हैं, कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो ये असम सचिवालय बना है। बात यहाँ पर असम की आ रही है। असम का कैपिटल दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ये असम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया? तो बिहार के हाईकोर्ट ने। बिहार में क्या था कि 65% आरक्षण दे दिया गया था, तो इसको अभी रद्द कर दिया है, और ये पुराना जो आरक्षण सिस्टम था उसी अनुसार से अब चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये कनाडा ने इस संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड को। कनाडा से हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कनाडा में G7 जो है 51वां होने वाला है। कनाडा में G7 51वां मतलब अगला। 49वां कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। 50वां इटली में हुआ था, और 51वां कनाडा में, मतलब अगले साल जो होगा वो कनाडा में होगा। जैसे कोई नाम आए तो उस नाम से जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया। जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये स्वीडन रहा है। इसमें भारत का स्थान 63वां है। नेक्स्ट देखते हैं, UNSCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया? तो ये थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये मुंबई में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो ये द गोल्डन थ्रेड को मिला है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये श्रीनगर में संपन्न हो गया है। अब इसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ये है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये 21 जून को होता है। इसमें पूछा जाता है कि इसका थीम क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग, ये इसका थीम है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो ये भारती हरि महाताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो ये प्रोटेम स्पीकर हैं, लेकिन स्पीकर कौन है लोकसभा के? तो ये ओम बिरला हैं। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ये ताजिकिस्तान ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पर ताजिकिस्तान का बात आया। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशांबे। कैपिटल बहुत बार पूछ देता है डायरेक्ट एग्जाम में। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशांबे, और ताजिकिस्तान का करेंसी है सोमोनी, और प्रेसिडेंट है ई रहमान। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं ई रहमान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प इन की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो ये उड़ीसा के जंगल में एक नया प्रजाति मिला सर्प इन का। लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये अमेरिका का कंपनी है, इसके साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो ये ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन का कैपिटल लंदन होता है। ब्रिटेन के अभी तक जो प्रिंस हैं वो चार्ल्स तृतीय हैं। यहाँ पर अभी तक शासन ही चल रहा है, तो यहाँ के राजा हैं चार्ल्स तृतीय। और यहाँ के प्रधानमंत्री नया बन गए हैं केर स्टारमर। केर स्टारमर यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? तो ये बांग्लादेश के नागरिकों के लिए शुरू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसे FTI TTP का उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने FTI TTP का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख। बहुत बार पूछा गया ये हेमिस महोत्सव के बारे में, कहाँ पे होता है? ये लद्दाख में होता है। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो आर्मेनिया ने दी है फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नई नीति लाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया नीति लाया है, जितना भी अब भर्ती होगा उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो पैट कमिंस ने ली है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 43% की गिरावट आई है। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी की एक खोया हुआ शहर खोजा गया? तो UAE पे एक नया शहर मिला है जो कि चौथा सदी का ही शहर था। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ खोजे गए? दक्षिण अफ्रीका में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बन गया है? कोझिकोड, ये केरल में है। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वेस्टरपेन ने। भारतीय सेना ने कहाँ खांडुवार युद्ध स्मारक को पर्यटक के लिए खोल दिया है? तो ये लद्दाख में ये युद्ध स्मारक है, खांडुवार युद्ध स्मारक। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की? तो बांग्लादेश में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया जाता है? ये श्रीनगर को बोला गया है विश्व शिल्प शहर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी जिले में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार में ये PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है JP नड्डा ने। नेक्स्ट देखते हैं, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चीन का जो स्पेसक्राफ्ट है उसने चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का बैठक कहाँ पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? जगत प्रसाद नड्डा यानी JP नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक फोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने ये पुस्तक का अनावरण किया है। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उन्डास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है लद्दाख। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो ये असम में। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का T20 में 200+6 लग चुका है। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? सोमालिया। अब बात सोमालिया की आ रही है, तो सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु
और सोमालिया का करेंसी शिलिंग होता है, करेंसी शिलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया, किस देश को? तो ये केन्या को घोषित किया है। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो ये 29 पदक भारत ने जीता है। और इसमें भारत का 3 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 20 ब्रॉन्ज है। और सबसे ज़्यादा इसमें किसने जीता है? तो जहाँ पे हुआ है वही ने जीता है, रसिया ने ही सबसे ज़्यादा जीता है। रसिया ने टोटल 509 पदक इसमें जीता है। 18वां लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? ओम बिरला। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोड़ा को, प्रदीप सिंह खरोड़ा। पाक महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बन गए? मोहम्मद वसीम। ये पाकिस्तान का महिला टीम का नया कोच बन गया है, मोहम्मद वसीम। कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो ये अमेरिका उभरा है। नेक्स्ट देखते हैं, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये शिमला में हुआ है। और अभी हम लोगों के CAG हैं कौन? गिरीश चंद मुर्मू। गिरीश चंद मुर्मू ये अभी हम लोगों के CAG हैं 14वां नंबर के। नेक्स्ट देखते हैं, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। इसका अडिग और अटल जो लेख है इसी में इसको पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो भारत और मिस्र के वायुसेना ने मिलकर किया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बन गए? तो कपिल देव बन गए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये पराग्वे शामिल हुआ है। पराग्वे का कैपिटल ओसेनसियोन। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोच्चि में हुआ है, केरल के कोच्चि में। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे को। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया? IISc बेंगलोर ने। नेक्स्ट देखते हैं, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया? तो चीन लाया था, अभी हम लोग देख चुके थे। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? झारखंड में। झारखंड का कैपिटल रांची होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू हुई है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया, जापान और एक और 2 देश है जिसने मिलकर अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है। तो दक्षिण कोरिया, जापान और एक देश है इसमें अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कहाँ बन गया है? तो ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है प्लास्टिक कचरा से बनाया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो ये है डॉक्टर उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को मिला है। सबसे ज़्यादा विकेट लिया था इसने। किस देश के सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत हुई है? तो पाकिस्तान का सैन्य अभ्यास है ये। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है संजना ठाकुर ने। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? तो मंझगांव डॉक शिपयार्ड को नवरत्न का दर्जा मिला है।
रेलवे सुरक्षा बोर्ड ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? संज्ञान ऐप। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? के पॉप समूह 17 को नियुक्त किया है यूनेस्को द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा बन गई है। जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है वियना। नेक्स्ट देखते हैं, किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो ये USA में आयोजित हुआ है ये अभ्यास।